एन इम्टियल नोवेल्स होम, सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। EMSGUT, अध्याय 15। सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। अध्याय 15। पिछला अगला विषय सूची सेटिंग्स बाय लियान हासा। ये ठीक है। जियो जिनसे ने सांस ली। सीनियर बहन ने सचमुच उसे हर जगह जाने दिया। बाय लियान ने गर्व से कहा, मेरा एक हाथ धूल हटाने के लिए है और दूसरा कपड़े साफ करने के लिए। मैंने चलते समय अपने शरीर और कपड़ों को पहले ही साफ कर लिया है। छोटी बहन, आपको ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। जब आप QE शोधन के 7वें स्तर पर पहुंचेंगे, तो आप इसी तरह के मंत्र सीख पाएंगे। ओह, जियो जिनसे के गाल हल्के लाल थे और उसका आधा छोटा सिर सीधे पानी के नीचे दबा हुआ था। बुलबुले बुलबुले, गू गू गू। सौभाग्यवश उसने यह वाक्य नहीं कहा कि चलो साथ मिलकर नहाते हैं। चमकता हुआ सूरज आसमान में है। जियाओ जिनसे बाय लियान के पीछे पीछे क्योंगमिंग पीक की तलहटी तक पहुंच गया। इस यात्रा का गंतव्य यूनलुओ पीक की तलहटी में स्थित चुवान गोंग मंडप था। योग्यताएं मापी जाती हैं, अभ्यासों का चयन किया जाता है तथा चुवान गोंग मंडप वन स्टॉप सेवाएं प्रदान करता है। जियो जिनसे इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन बाय लियान को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने खेल खेले हैं और निश्चित रूप से वह जानती है कि पवित्र आत्मा और देवी के लिए दूसरी जूनियर बहन का रास्ता उतार चढ़ाव से भरा है। यहाँ तक कि उसके सिर पर सवारी के बिना ये कुछ जूनियर बहनें, जो भविष्य में प्रसिद्ध होंगी, सहज नौकायन नहीं करेगी। उदाहरण के लिए दूसरी बहन। हालांकि उसकी आध्यात्मिक जड़ की मरम्मत की गई है, अगर वह इसे जांचने के लिए चुवान गोंग मंडप में गई, तो ये सबसे कम गुणवत्ता वाली अग्नि आध्यात्मिक जड़ होनी चाहिए। इस स्तर पर, यदि दवा को जबरन इंजेक्ट नहीं किया जाता है, तो 50 साल की तपस्वी साधना जरूरी नहीं कि नींव निर्माण चरण को तोड़ सके। लेकिन अगर आप इस वजह से दूसरी छोटी बहन को कम आंकते हैं, तो आपको इंतजार करना होगा और कष्ट सहना होगा। वास्तव में, दूसरी कनिष्ठ बहन की आध्यात्मिक जड़ पवित्र आत्मा की जड़ है, जिसने प्राचीन काल में एक बार सभी दिशाओं को चौंका दिया था। यह विशेष आध्यात्मिक जड़ जब पहली बार देखी गई थी, तो यह एक बकवास थी, लेकिन जब तक ये सही खजाने को निगलती है, तब तक यह अपशिष्ट आध्यात्मिक जड़ से निम्न श्रेणी की अग्नि आध्यात्मिक जड़ तक और फिर परी जड़ तक विकसित हो सकती है। यहाँ तक कि यान तियानजुन, जो परी के शीर्ष पर खड़ा है, ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि उसकी योग्यता दूसरी छोटी बहन से अधिक है। यह नायक है। बाय लियान ने फिर से खुद को देखा। पानी प्रणाली टियानलिंग जड़, पहली नज़र में यह एक सहायक भूमिका का जीवन है, एक प्रणाली है, लेकिन आप इसे कैसे भी देखें, यह एक मसालेदार चिकन प्रणाली की तरह दिखता है जो एक छोटे से बॉस की खेती करता है, जिसे नायक के विकास के दौरान थोड़े प्रयास से नायक द्वारा मार दिया जाता है। मुझे अंतिम बॉस बनने का मौका भी मत दो, ये बहुत कंजूसपन होगा। बाय लियान ने हल्की सी आह भरी। वह कहीं एक चौराहे पर गई और वहां बहुत चहल पहल थी। जैसे ही बाय लियानफू प्रकट हुआ, चौक के चारों ओर खड़ी भीड़ एक लहर की तरह बंध गई। वरिष्ठ बहन बाई प्रकट हुई हैं। ये सीनियर सिस्टर बाई हैं। आह आह आह, मैं ठीक हूँ, जियो जिनसे ने बाय लियान की तरफ झुककर कहा। वरिष्ठ बहन। श्वांगवेन के उपन्यासों में मौजूद हैरान दर्शकों को एक तरफ छोड़कर दोनों ने आगे की ओर देखा और अंत में एक युवक पर पहुंचे जो तलवार के साथ जमीन पर बैठा था। बाय लियान ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। कैसा दुखी हरा लड़का है। वह तलवार, जिसका पूरा शरीर बर्फ सफ़ेद है, मानो बर्फ और बर्फ से बना है,
कढ़ाई वाले आभूषणों के साथ यह अधिक सुरुचिपूर्ण है। वह युवक जिसने प्लेटिनम रंग का कैजुअल सूट पहना हुआ था और सिर के पीछे नीले रंग की रेशमी पट्टी बंधी थी, बहुत आकर्षक लग रहा था। उसके चारों ओर बैठे दर्शक तितर बितर हो जाने के बाद उसने अपनी तलवार उठाई और खड़ा हो गया तथा बाय लियान की ओर न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से देखा। बाय लियान ने एक नज़र में ही इस व्यक्ति की पहचान कर ली। जियांग निंग खेल में उन्हें एक सकारात्मक चरित्र के रूप में माना जा सकता है, जिसका उपनाम जेड स्वॉर्ड्समैन है। वह नान्यू किंगडम, एक छोटे से धर्मनिरपेक्ष देश का राजकुमार है और उसका साधना आधार नींव स्थापना के अंतिम चरण में है, ठीक बाय लियान की तरह। वह यहाँ क्या कर रहा है? बाय लियान अभी भी सोच रही थी जब उसने देखा कि जियांग निंग उत्साहित चेहरे पर आ गया और उसकी ओर बढ़ा। वरिष्ठ बहन बाय जियांग निंग बाय लियान से 10 फीट दूर रुक गया। उसने हाथ जोड़कर सलाम किया। उन्होंने आगे कहा, वरिष्ठ सिस्टर बाय ने दवा की गोलियों के मंडप में एक चेतावनी संदेश छोड़ा है। मेरे लिए ये वास्तव में एक ज्ञानोदय जैसा है। बाय लियान, आप क्या बकवास कर रहे हैं? बुढ़िया अब इतनी व्यस्त है कि उसे आपकी चापलूसी सुनने का समय नहीं है। लेकिन वह अपनी अधीरता भी नहीं दिखा सकती थी, इसलिए वह अपना चेहरा भावहीन ही रख सकी। जियांग निंग ने कहा, मैं हमेशा अपने सबसे बड़े भाई की छाया में रहती आई हूँ। ये सीनियर सिस्टर बाई के शब्द थे जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं हूँ, वह है, और अमरता का मार्ग पहले से ही कठिन है। चलो, अमरता के शीर्ष पर जाने के बारे में क्या ख्याल है? दर्शकों ने जियांग निंग की बातों पर सिर हिलाया। अगर आपको इसका एहसास हो जाए तो यह अच्छी बात है। वरिष्ठ बहन बाई, मेरे हृदय में चमकती श्वेत चांदनी। डिक्सीनमैन में सीनियर सिस्टर बाई जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का होना एक आशीर्वाद है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं धीरे धीरे सब कुछ समझ गया हूँ। यह एक प्रशंसा समारोह बन गया। बाय लियान ने मन ही मन भौहें सिकोड़ी। उसकी ख्याति बढ़ती जा रही थी, और जब ये सब पता चलेगा, भले ही वह खलनायिका न हो, वह खत्म हो जाएगी। सिस्टम, क्या ये भी आपकी गणना में है? लानत है। अचानक बाय लियान ने एक तीखी आवाज़ सुनी। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि जियांग निंग ने अपनी तलवार निकाली और फिर से झुक गया। वरिष्ठ बहन बाई, मुझे पता है कि मैं आपका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आज मैं जूनियर बहन वेनरेन से सीखना चाहता हूँ और वरिष्ठ बहन बाई को पीछा करने का लक्ष्य मानता हूँ। मैं वरिष्ठ बहन बाई के सामने अपना साहस साबित करना चाहता हूँ, और मैं इस लड़ाई का उपयोग अपने पिछले स्व को अलविदा कहने के लिए भी करना चाहता हूँ। वरिष्ठ बहन बाई, कृपया मुझे कुछ सलाह दें। जियांग निंग ने तलवार अपने सामने रखी और बाएं हाथ से जादू का एक खेल दिखाई दिया। चौक में किसी ने चिल्लाकर कहा, ताली ताली ताली। कई लोगों ने जियांग निंग के साहस की सराहना की। हालांकि सीनियर सिस्टर बाई ने सुबह कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमर संप्रदाय में हर कोई संघर्ष, चुनौती, लड़ाई, युद्ध ऊपर जाएगा। सफ़ेद यात्रा, वेनरेन येल की तरह दया, लेकिन प्रसिद्ध पेड़ की छाया। आखिरकार सीनियर सिस्टर बाई, हर कोई खुद को अपमानित करने के लिए अनिच्छुक है। अब जब जियांग निंग खड़ी हो गई है तो हर कोई बहुत उत्साहित है, इसलिए नहीं कि वहाँ योद्धा हैं, बल्कि इसलिए कि हर कोई सीनियर सिस्टर बाई को करीब से लड़ते हुए देख सकता है। अच्छा है। ताली ताली ताली। तालियां बजती रहीं। बाय लियान का दाहिना हाथ थोड़ा कांप उठा। मैं नीमा हूँ, वह फटने वाली है। अन्याय हुआ, जाहिर है। उसने केवल एक बार ही दबाव डालने का नाटक किया था। जियांग निंग,
तुमने कहा कि तुम सिर्फ मेरी तारीफ करने आए थे, जबकि तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं था। अगर तुमने तारीफ करना नहीं छोड़ा, तो भी यही काफ़ी था। तुम फिर भी मुझे चुनौती देने आए थे। क्या तुम्हारे सिर पर गधे ने लात मारी थी, या फिर तुमने सिस्टम के साथ मिलीभगत की थी? खत्म। बायलियान ने दुविधा में सिस्टम कार्य विकल्पों को देखा जो सामने आए थे। मिशन 1, बहादुरी से लड़ो और जियांग निंग से 300 राउंड तक लड़ो। पूरा होने पर इनाम, सीक्रेट स्किल 1 स्वॉर्ड फ्लाइंग इमोर्टल। कार्य 2, ताना, आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। पूरा होने पर इनाम, लिंकाओ तियानहुशेनिया। मिशन 3, आपने अभी तक समायोजन नहीं किया है, हम बाद में लड़ेंगे। पूरा होने पर इनाम, इनेट कंडेंसेशन पिल। यदि यह एक चुनौती है, तो उसकी और जियांग निंग की ताकत में बहुत अंतर नहीं है, भले ही उसने झूठ बोला हो कि वह जियांग निंग का फायदा नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी खेती का आधार कम कर दिया। अगर वह हार गई, तो वह बर्बाद हो जाएगी। मिशन 1 के पुरस्कार को देखते हुए, उसके हारने की पूरी संभावना है। यदि इसका अर्थ लड़ाई नहीं है, तो क्या इसका ये भी अर्थ नहीं है कि अमृत मंडप में उसने जो कहा, वह दबाव डालने का दिखावा था? सफ़ेद कमल, षड्यंत्रकारी कुतिया। वरिष्ठ बहन बाय, वरिष्ठ बहन की आलोचना करो। बायलियान ने पहले ही सोच लिया था कि उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। जहां तक कल फिर से लड़ने के लिए मिशन 3 चुनने की बात है, तो ये भी एक धीमा जहर है। कोई और रास्ता नहीं है। मुझे भी पुराना जहर पीना है। मुझे उम्मीद है कि मुझे भागने का कोई मौका मिल जाएगा। बायलियान ने अपने दांत पीस लिए, और इसी समय एक छोटा बैंगनी रंग का व्यक्ति भीड़ से निकलकर बायलियान के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। क्या त्वरित डबल पोनीटेल। लेकिन टोंगियाओ को चिल्लाते हुए सुनकर, वरिष्ठ बहन बाई को चुनौती देना चाहते हैं? हम्फ, चलो पहले मेरी परीक्षा लेते हैं। अगर हर कोई आपकी तरह है, तो वरिष्ठ बहन बाई को अभी भी साधना करने की ज़रूरत है। क्या? बायलियान की आंखें चमक उठीं। दादाजी फिर से बच गए। उसने टोंगरुओ की अफवाहों के खिलाफ अपनी नाराजगी को अस्थायी रूप से कम करने का फैसला किया। ये लोली जितनी अधिक दिखती है, उतनी ही प्यारी है। यह जियांग निंग को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से घटित होंगी, और दर्शक निराश हो गए। उसके होंठ फड़कने लगे और अंततः उसने आह भरते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं नहीं लड़ूंगा। उसके चेहरे पर एकाकीपन छा गया, मानो वह अचानक ही कुछ वर्ष बूढ़ी हो गई हो। टोंगियाओ ने जल्दी से पूछा, क्या आप ठीक हैं? जियांग निंग ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। भूत जैसी कोई बात नहीं है। टोंगियाओ ने अपने पैर पटकते